मेरा नाम संगम कुमार है। क्लास रोल नंबर 1329 है और यूनिवर्सिटी रोल नंबर 24 103 502 0 137 है। और मैं आज कृषि फाइनेंस के बारे में बात करने जा रहा हूँ। कृषि वित्त वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसानों को कृषि कार्यों के लिए धन उपलब्ध करवाया जाता है। इसके अंतर्गत खाद, बीज, कीटनाशक उपकरण, जमीन सुधार, सिंचाई व्यवस्था, विपणन आदि के लिए ऋण और वित्तीय सेवाएं शामिल होती हैं। कृषि वित्त 3 प्रकार के होते हैं। पहला शॉर्ट टर्म लोन, मीडियम टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन के अंतर्गत यह खास तौर पर 1 वर्ष से कम अवधि के लिए इसमें ऋण उपलब्ध करवाए जाते हैं संस्था के द्वारा, जैसे कि खाद, बीज, मौसमी ज़रूरतों के लिए ऋण उपलब्ध करवाए जाते हैं। मीडियम टर्म लोन कहने का मतलब ये हुआ कि इसके अंतर्गत खास तौर पर मशीनरी उपकरण, छोटे उपकरण, सिंचाई व्यवस्था के लिए ऋण उपलब्ध करवाए जाते हैं। लॉन्ग टर्म लोन कहने का मतलब ये हुआ कि यह 5 वर्ष से अधिक के लिए ऋण उपलब्ध करवाए जाते हैं। यह जैसे कि यह संस्था SBI, कॉमर्शियल बैंक, नाबार्ड ये सब प्रदान करती है ऋण। और कृषि वित्त का दो स्रोत होते हैं। पहला स्रोत ये है संस्थागत स्रोत, दूसरा स्रोत वो है जो गैर संस्थागत स्रोत। संस्थागत स्रोत कहने का मतलब ये है कि जैसे कि कॉमर्शियल बैंक के अंतर्गत SBI, HDFC, बैंक ऑफ इंडिया इत्यादि बैंक शामिल होती है। कोऑपरेटिव बैंक जो सहकारी बैंक होती है, जो हर स्टेट में अलग अलग होते हैं, जैसे बिहार सहकारी बैंक, उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक इत्यादि होती है। माइक्रो फाइनेंस बैंक होती है, जैसे जीविका के माध्यम से किसानों को वित्तीय प्रदान की जाती है। और सरकारी योजनाएं भी बहुत सारी है जो किसानों के लिए चल रही है अभी भी। और गैर संस्थागत स्रोत में व्यापार, साहूकार, दोस्त आदि शामिल होते हैं। और इसके प्रमुख उद्देश्य ये हैं कि कृषि वित्त का कि कृषि आधारित उद्योग का बढ़ावा हो, ग्रामीण विकास का बढ़ावा हो, किसानों की आय में परिवर्तन हो, आधुनिक तकनीक और उपकरण में खेती के लिए बढ़ावा हो, किसानों की आय में की वृद्धि, स्थिरता हो इत्यादि। आधुनिक कृषि वित्त से संबंधित आधुनिक उपाय क्या क्या और होने चाहिए। आसान प्रक्रिया हो लोन प्रोवाइड करने के लिए, सरल आवेदन हो, डिजिटल प्लेटफॉर्म हो। डिजिटल प्लेटफॉर्म करने का मतलब ये हुआ कि ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल ऐप के माध्यम से लोन प्रोवाइड और वितरण हो। जमानत मुक्त ऋण हो। जमानत मुक्त कहने का मतलब ये हुआ कि छोटे और सीमांत किसान के लिए ऋण जमानत मुक्त हो, समूह आधारित ऋण हो। और ब्याज दर पर सब्सिडी हो। ब्याज दर सब्सिडी पे कहने का मतलब ये हुआ कि सरकार द्वारा जो भी सब्सिडी प्रदान की जाती है उस पर अधिकतम छूट मिलनी चाहिए इत्यादि हो। धन्यवाद। साढ़े 3 हो गया।